हेलो दोस्तों के साथ सब लोग, मैं अभिषेक फ्रॉम एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन टाइप 2 ऑफ द फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, कि फंक्शन का टाइप 2 क्या है? नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट। नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है? बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का मतलब पूरी क्लैरिटी मैं आपको दे दूंगा फंक्शन के टाइप 2 में। ठीक है, कि ये होता क्या है, इन सब का यूज क्या होता है। देखो, अब नो रिटर्न यानी कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। नो रिटर्न का मतलब क्या होता है? कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। विथ आर्गुमेंट यानी कि उसमें कुछ ना कुछ आर्गुमेंट पास होगा। नो रिटर्न यानी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा लेकिन आर्गुमेंट पास करेगा। ठीक है, अब इसका पहले सिंटेक्स समझ लेते हैं और इसके सिंटेक्स के साथ आप फंक्शन समझ लेंगे। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन समझ रहे, उसके बाद प्रोग्राम्स करेंगे, पूरी क्लैरिटी मिलेगी। ये टॉपिक क्लियर करके ही मानूंगा। ठीक है, चलिए तो सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सिंटेक्स में क्या आएगा? फंक्शन का डिक्लेरेशन आएगा। क्या आएगा? पहले पहले तो ये हेडर फाइल लिख देता हूँ मैं। क्या आएगी? हेडर फाइल। ठीक है, विजिबल है कि नहीं? विजिबल है। चलिए तो पहले क्या आएगा? हेडर फाइल आएगी। तो बड़ी अच्छी दिख रही है, इसको अच्छे से कर देते हैं। ठीक है, ये हेडर फाइल आएगी। अब पहले क्या आता है? फंक्शन का डिक्लेरेशन आता है। फंक्शन का डिक्लेरेशन क्या बताता है? मेन फंक्शन को कि तो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तेरे अलावा कोई और भी जो एग्जिस्ट करता है। जैसे कि फंक्शन का क्या आएगा? पहले डिक्लेरेशन आएगा। ठीक है, ये फंक्शन का डिक्लेरेशन क्या बताता है? मेन फंक्शन को कि तू अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तेरे अलावा कोई और भी जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब फंक्शन का डिक्लेरेशन मेन फंक्शन के ऊपर आता है। कहाँ आता है? फंक्शन का डिक्लेरेशन मेन फंक्शन के ऊपर आता है। और इसका सिंटेक्स क्या देता है? रिटर्न टाइप। क्या देता है? रिटर्न टाइप। फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट, डेटा टाइप, सेमीकोलन। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या रहता है? रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पर डेटा टाइप आ जाएगा, यहाँ सेमी कॉलम आ जाएगा। तो सर ये डेटा टाइप क्या है? देखो, रिटर्न टाइप फंक्शन किस टाइप का है? नो रिटर्न है, तो हमेशा रिटर्न टाइप में क्या आएगा? वॉइड आएगा। रिटर्न टाइप में हमेशा क्या आएगा फ्रेंड्स? वॉइड आएगा, क्योंकि वॉइड ही एकमात्र ऐसा है कीवर्ड है जिसकी जो बताता है अपन को नो रिटर्न वैल्यू, यानी कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कि अपन मेन फंक्शन में भी वॉइड मेन लगाते हैं, यानी कि वो मेन फंक्शन भी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, मेन फंक्शन में भी वॉइड मेन लगाते हैं, इसका मतलब मेन फंक्शन में कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। हाँ, कभी आपने इसके पहले वाली वीडियो देखी है तो प्लीज जाके वो वीडियो देखिएगा फंक्शन 1 की, ताकि उसमें आपको फंक्शंस के बारे में क्लैरिटी मिल जाता है, जाके अपन इस पे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो रिटर्न टाइप में मैंने वॉइड लगाया, यानी कि वॉइड यानी कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने फैक्ट नाम का फंक्शन ले लिया। किस नाम का ले लिया? फैक्ट नाम का। ठीक है, अब डेटा टाइप, ये डेटा टाइप क्या बताता है? देखो, ये यहाँ पर आर्ग्यूमेंट की तरह वर्क करेंगे अपन। ठीक है, आर्ग्यूमेंट की तरह वर्क करेंगे। अभी जब मेन फंक्शन में अपन कॉलिंग करेंगे तब समझ में आ जाएगा। डेटा टाइप, अभी डेटा टाइप क्या बताता है कि आपको कॉलिंग के टाइम पे आपको क्या करना है? कॉलिंग के टाइम पे आपको जो फंक्शन जो वेरिएबल्स भेजने हैं एज आर्ग्यूमेंट, उनके टाइप आपको पहले बताने पड़ेंगे। कॉलिंग के टाइम पे आपको जो वेरिएबल्स भेजने हैं एज आर्ग्यूमेंट, उसका टाइप आपको पहले बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि मैंने बोला कि मैं कॉलिंग के टाइम पे पहला जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप भेजूंगा और दूसरा जो वेरिएबल है वो फ्लोट टाइप भेजूंगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि कॉलिंग के टाइम पे जो पहला वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का जाएगा और दूसरा वेरिएबल फ्लोट टाइप का जाएगा। ठीक है, तो कॉलिंग के टाइम पे मुझे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल भेजना पड़ेगा और एक फ्लोट टाइप का भेजना पड़ेगा। ये मैं यहाँ पर डिक्लेरेशन में बता रहा हूँ। तो देखो, रिटर्न टाइप वर्ड यानी कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा और इसके अंदर आर्गुमेंट है, तो क्या होगा? विथ आर्गुमेंट। तो नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट वाला ये फंक्शन बन चुका है। किस टाइप का बन चुका है ये फंक्शन? नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट वाला। ठीक है, किस टाइप का बन चुका है फ्रेंड्स ये फंक्शन? नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है, अब कहाँ आते हैं अपन? मेन फंक्शन में आते हैं, क्योंकि कॉलिंग किस में होती है? मेन फंक्शन में होती है। ठीक है, फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। फंक्शन का डिक्लेरेशन क्या बता रहा है मेन फंक्शन को? कि तू अकेला एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तेरे अलावा कोई और भी जो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब मेन फंक्शन में आ जाते हैं। मेन फंक्शन में क्या करते हैं अपन? कॉलिंग करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स? कॉलिंग करते हैं। ठीक है, अब कॉलिंग फंक्शन की कॉलिंग क्या बताता है मेन फंक्शन को? कि अब से इस फंक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है। फंक्शन की कॉलिंग क्या बता रहा है मेन फंक्शन को? कि अब से इस फंक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो कॉलिंग का सिंटेक्स देख लेते हैं। कॉलिंग का सिंटेक्स क्या रहता है? फंक्शन नेम। कॉलिंग का सिंटेक्स क्या है? फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट, आर्ग्यूमेंट, क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन। कॉलिंग का सिंटेक्स क्या है? फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट, आर्ग्यूमेंट, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, सेमीकोलन। अब फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम क्या है? आप पहले मान लीजिए, देखो यहाँ पर फंक्शन में मैं कितने आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ? 2।
तो यहाँ पर भी जो आर्ग्यूमेंट्स जाएंगे वो कितने जाएंगे, दो जाएंगे, एक इंटीजर टाइप का जाएगा, एक फ्लोट टाइप का जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैंने a इक्वल टू 5 ले लिया, और एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैंने b इक्वल टू 4.5 ले लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि a का टाइप क्या है, 5 है, और b का टाइप क्या है, 4.5 है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, फंक्शन की कॉलिंग करूंगा। फंक्शन की कॉलिंग मेन फंक्शन को क्या बता रहा है कि इस फंक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है। फंक्शन की कॉलिंग कैसे होगी, फंक्शन नेम फैक्ट है, ओपन ब्रैकेट। अब वे डेटा टाइप पास हुए, इसमें क्या पास हुए, डेटा टाइप। तो पहला डेटा टाइप कौन सा, इंटीजर टाइप का है, तो पहली वैल्यू कौन सी जाएगी, इंटीजर टाइप की जाएगी। पहला वेरिएबल कौन सा जाएगा, इंटीजर टाइप का जाएगा, तो पहला वेरिएबल कौन सा गया, इंटीजर टाइप का गया। कभी यहाँ पर फ्लोट टाइप का पहला डेटा टाइप होता तो पहली जो वेरिएबल जाता वो फ्लोट टाइप की जाती, ठीक है। लेकिन पहला डेटा टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू जाएगी। दूसरा डेटा टाइप क्या है, फ्लोट टाइप का, तो कौन सा वेरिएबल जाएगा, फ्लोट टाइप का जाएगा, फ्लोट टाइप का बी है, तो ये बी गया। आया समझे, पहला वेरिएबल इंटीजर टाइप का इसलिए इंटीजर टाइप का ए गया, दूसरा वेरिएबल फ्लोट टाइप का इसलिए फ्लोट टाइप का बी गया, ठीक है। अब ये हो गया, हाँ हाँ। तो कॉलिंग हो गई फंक्शन की। अब सुना, फंक्शन की कॉलिंग में क्या जा रहा है, आर्ग्यूमेंट जा रहा है, और आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या है, डेटा है। देखो फंक्शन की कॉलिंग में क्या जा रहा है, आर्ग्यूमेंट जा रहा है, और आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या है, डेटा है, ठीक है। ए और बी नाम के दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पर भी मैंने दो डेटा टाइप पास किए, इसलिए मुझे यहाँ पर कंपलसरी दो वेरिएबल्स पास करने पड़े, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हाँ, तो ए के अंदर 5 है और बी के अंदर 4.5 है, इसके अंदर क्या जा रहा है, डेटा जा रहा है फ्रेंड्स। अब जब अपन फंक्शन की कॉलिंग करते हैं तो अपन कहाँ चले जाते हैं, डेफिनेशन में चले जाते हैं, किसकी, फंक्शन की। फंक्शन की डेफिनेशन एक्चुअल वर्क बताती है कि फंक्शन ने क्या करा है, ठीक है। तो इस बार कॉलिंग की मैंने फंक्शन की, तो कॉलिंग के साथ में क्या ले जा रहा हूँ फ्रेंड्स, डेटा ले जा रहा हूँ। क्या ले जा रहा हूँ, डेटा ले जा रहा हूँ। देखो ना, ए और बी नाम का डेटा ले जा रहा हूँ मैंने इस बार फंक्शन की कॉलिंग की, तो क्या ले जा रहा हूँ फ्रेंड्स, डेटा ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब डेटा ले जा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो फंक्शन की कॉलिंग करने में मैं क्या ले जा रहा हूँ, डेटा ले जा रहा हूँ, तो इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं। तो अब जैसे ही फंक्शन कॉलिंग के साथ क्या जा रहा है, डेटा जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, डेफिनेशन में जा रहा है, ठीक है। तो पहले मैं डेफिनेशन में आ जाता हूँ। डेफिनेशन हमेशा मेन फंक्शन के बाहर बनेगी। डेफिनेशन कहाँ बनती है फ्रेंड्स, मेन फंक्शन के बाहर, ठीक है। मेन फंक्शन के बाहर डेफिनेशन रहती है फंक्शन की। तो उसका सिंटेक्स क्या रहता है, उसका सिंटेक्स रहता है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट, पैरामीटर, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट। अब रिटर्न टाइप क्या है फंक्शन का, वॉइड है, ठीक है। फंक्शन नेम क्या है, फैक्ट है। यहाँ पर पैरामीटर का मतलब क्या होता है, जब कॉलिंग के टाइम पे आप डेटा पास करते हैं तो उसे आर्गुमेंट कहते हैं, और उस डेटा को लेने के लिए भी तो कोई डुप्लीकेट वेरिएबल चाहिए रहेगा। अरे फॉर एग्जांपल कि मैंने ए नाम के वेरिएबल में 5 भेजा और बी नाम के वेरिएबल में 4.5 भेजा है, तो ये क्या जा रहा है, डेटा जा रहा है। अभी जब डेटा जा रहा है तो इस डेटा को लेने के लिए कॉलिंग के टाइम पे जब डेटा जा रहा है तो डेफिनेशन के टाइम पे उस डेटा को लेने के लिए भी तो कोई चाहिए भाई। कॉलिंग के टाइम पे आपने डेटा भेज तो दिया, डेफिनेशन के टाइम पे कोई होना भी तो चाहिए उस डेटा को ले सके, अरे हाँ कि ना, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब देखो जैसे कि मैंने, अब उस डेटा को लेने के लिए जो वेरिएबल्स रहते हैं उसे अपन पैरामीटर कहते हैं। कॉलिंग के टाइम पे जो डेटा पास करते हैं उसे अपन आर्गुमेंट कहते हैं, और उस डेटा को लेने के लिए जो वेरिएबल रहते हैं उसे अपन पैरामीटर कहते हैं। रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। फंक्शन नेम क्या, फैक्ट है। पैरामीटर, तो पहला वेरिएबल कौन सा है, इंटीजर टाइप का है। पहला वेरिएबल कौन सा है, इंटीजर टाइप का ए है, ठीक है। तो आप जो डुप्लीकेट वेरिएबल बनाएंगे वो भी किस टाइप का रहेगा, इंटीजर टाइप का रहेगा। दूसरा वेरिएबल क्या है, फ्लोट टाइप का है, तो आप जो दूसरा वेरिएबल बनाएंगे वो किस टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का होगा, ठीक है। ये इसके ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पर आप जो भी कोड लिखना चाहे लिख सकते हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, ये एकदम असाइनमेंट ऑपरेटर जैसा काम कर रहा है ना। ओरिजिनल मेमोरी का डेटा डुप्लीकेट मेमोरी में जा रहा है, ट्रांसफर, जैसे कॉपी जा रही है। जैसे कि मैंने मान लो x इक्वल टू में a किया और ये y इक्वल टू में b किया, तो b किया, तो a का डेटा x में जा रहा है और b का डेटा y में जा रहा है, ठीक है। एक बार और भी ले लेते हैं वर्किंग का, फिर अपन जो क्वेश्चंस करेंगे उसके भी अपन समझ लेंगे, तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी फंक्शंस पे। फंक्शन का डिक्लेरेशन रहता है, रिटर्न टाइप आता है, सिंटेक्स का रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या बताता है कि कॉलिंग के टाइम पे आप किस टाइप के वेरिएबल्स पास करने वाले हैं, ठीक है। कॉलिंग का सिंटेक्स रहता है फंक्शन नेम और आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या रहता है कि आप कौन से वेरिएबल पास कर रहे हैं को डेफिनेशन को। फिर ये रहता है डेफिनेशन में रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर। पैरामीटर क्या करता है कि कॉलिंग के टाइम पे जो वेरिएबल्स पास हुए हैं उनको लेने के लिए कोई डुप्लीकेट वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, आज अपन बात करने वाले हैं फंक्शन के सेकेंड टाइप की। किसकी, फंक्शन का सेकेंड टाइप। फंक्शन का सेकेंड टाइप क्या होता है, नो रिटर्न विथ
आर्ग्यूमेंट। तो अपन बात करने वाले नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट वाले टाइप की। अब इसमें क्या होता है क्या है, पूरा जीरो से लेके हीरो लेवल तक का अपन ने समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए, तो पहले बात करते हैं नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट। यानी कि नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट क्या होता है सर? थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिए। देखिए, आपने जैसे कि बोर्ड पे देख ही लिया होगा कि नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट का थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, तो वो होता क्या है। ठीक है, चलिए अब उसके बारे में थोड़ा सा और अपन समझ लेते हैं कि नो रिटर्न यानी कि नो रिटर्न यानी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। बट विथ आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट तो है लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है बट उसमें आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है। सिंटेक्स भी आपने देख लिया था बोर्ड पे, लेकिन अपन सिंटेक्स भी वापस से देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? पहले तो फंक्शन को डिक्लेयर मतलब फंक्शन की वर्किंग क्या होती है, फंक्शन की वर्किंग का सिंटेक्स क्या होता है नॉर्मली। तो फंक्शन की वर्किंग का सिंटेक्स होता है, देखिए पहले तो आता है डिक्लेरेशन। फंक्शन का क्या आता है? डिक्लेरेशन आता है। ठीक है, इसका भी अपन सिंटेक्स देख लेते हैं। डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन क्या होता है? मेन फंक्शन के ऊपर होता है। डिक्लेरेशन क्या होता है? मेन फंक्शन के ऊपर होता है। ये आपके मेन फंक्शन को क्या बताता है? डिक्लेरेशन क्या बताता है आपके मेन फंक्शन को कि मेन फंक्शन तो अकेला ही एग्जिस्ट नहीं करता, तेरे अलावा कोई और फंक्शन भी जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या होता है? तो रिटर्न टाइप। डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या आएगा? रिटर्न टाइप। अब यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या आएगा? ऑब्वियसली बात है वॉइड आएगा। रिटर्न टाइप क्या आएगा? वॉइड आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे। रिटर्न टाइप नो रिटर्न है। नो रिटर्न का मतलब क्या होता है? कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। और वॉइड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो रिटर्न टाइप में क्या आ जाएगा? वॉइड आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? फंक्शन नेम। आप फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं। क्या आ जाएगा? फंक्शन नेम। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पर डेटा टाइप आएंगे। क्या आएंगे? डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होते हैं सर नॉर्मली? मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ, कि आप जो कि देखो, ये तो रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप में क्या आ गया? वॉइड आ गया। ठीक है, फिर फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम क्या लिख देता हूँ मैं? जैसे कि ऐड लिख देता हूँ। नहीं, इस बार सब्ट्रैक्ट वाला लेंगे अपन। क्या लिख देता हूँ? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ऐसे यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स करने वाले। ठीक है, उसके बाद डेटा टाइप। अब डेटा टाइप में क्या आएगा कि आप आर्ग्यूमेंट में कॉलिंग के टाइम में आर्ग्यूमेंट में जो फंक्शन जो वेरिएबल्स आप भेजने वाले कॉलिंग के टाइम में आर्ग्यूमेंट्स में एज आर्ग्यूमेंट जो वेरिएबल्स आप भेजने वाले डेफिनेशन को, उसका डेटा टाइप डिक्लेरेशन के टाइम पे आएगा। कॉलिंग के टाइम पे जो आर्ग्यूमेंट आप भेजने वाले किसको? डेफिनेशन को, वो उसका डेटा टाइप यहाँ पर आपको शो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल की कॉलिंग के टाइम पे मैं इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल्स भेजने वाला हूँ। कॉलिंग के टाइम पे इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल्स में भेजूंगा किसको? डेफिनेशन को। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? दो दोनों दोनों वैल्यू किस टाइप की रहेगी? इंटीजर टाइप की वैल्यू रहेगी। तो ये आपको बताना पड़ेगा। और डिक्लेरेशन क्या होता है? मेन फंक्शन के ऊपर होता है। फंक्शन का डिक्लेरेशन कहाँ होता है भैया? भैया फंक्शन का डिक्लेरेशन मेन फंक्शन के ऊपर ही होता है यार, ऑब्वियसली बात है। चलो, है ना। अब क्या आ जाएगा? अपन आ जाएंगे वॉइड मेन के अंदर। किसके अंदर आ जाएंगे? वॉइड मेन के अंदर। ठीक है, वॉइड मेन के अंदर क्या रहेगा? वॉइड मेन के अंदर रहता है भैया फंक्शन की कॉलिंग। वॉइड मेन के अंदर क्या रहता है? मेन फंक्शन के अंदर फंक्शन की कॉलिंग रहती है। फंक्शन का डिक्लेरेशन क्या बताता है मेन फंक्शन को? कि तू अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तेरे अलावा कोई और भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन फंक्शन की कॉलिंग क्या बताएगी मेन फंक्शन को? फंक्शन की कॉलिंग बताती है मेन फंक्शन को कि अब से इस फंक्शन का काम स्टार्ट हो गया है। फंक्शन की कॉलिंग क्या बताएगी मेन फंक्शन को? फंक्शन की कॉलिंग बताती है मेन फंक्शन को कि अब से इस फंक्शन का काम स्टार्ट हो गया है। कभी आपने मेरी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए, उसमें मैंने फर्स्ट टाइप डिस्कस किया है। यहाँ पर टाइप 2 डिस्कस कर रहा हूँ फंक्शन का। ठीक है, चलिए, तो फंक्शन की कॉलिंग का सिंटेक्स देख लेते हैं। तो फंक्शन की कॉलिंग का सिंटेक्स क्या है? फंक्शन नेम। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि मैं यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स शेयर करूंगा। जैसे कि यहाँ पर क्या करूंगा? दो आर्ग्यूमेंट शेयर करूंगा। जैसे कि एक ए नाम का वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पर क्या जाएगा? पहले ये कॉलिंग का सिंटेक्स। हाँ, किसका सिंटेक्स है? कॉलिंग का। कॉलिंग का सिंटेक्स है। ठीक है, अब चलिए, तो क्या आ जाएगा? फंक्शन नेम। फंक्शन का नाम क्या है? सब्ट्रैक्ट करके। फंक्शन का नाम क्या है? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो फंक्शन नेम क्या आ जाएगा? सब आ जाएगा। फिर आर्ग्यूमेंट। अब मान लीजिए कि मैंने दो वेरिएबल्स लिए थे। कितने लिए थे? दो वेरिएबल्स लिए थे। एक ए इक्वल टू 5 लिया था और एक बी इक्वल टू 4 लिया था। ये दो वेरिएबल्स लिए थे। तो इन दो वेरिएबल्स को मैं एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ। किस पे? डेफिनेट। क्योंकि देखो, जब फंक्शन की आप कॉलिंग करते हो तो वो कॉलिंग किसके पास जाती है? डेफिनेशन के पास जाती है। जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो वो कॉल होके कहाँ जाएगा बबुआ? तो वो बबुआ कॉल होके डेफिनेशन के पास जाएगा। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मैंने क्या किया? आर्गुमेंट 1 और आर्गुमेंट 2 दो आर्गुमेंट्स मैंने पास किए। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पर ए और बी है, तो मैं बोल रहा हूँ कि इस बार जब आप फंक्शन की कॉलिंग कर रहे हो ना, तो आप फंक्शन के साथ ना आर्ग्यूमेंट भी ले जाना। क्या ले जाना? आर्ग्यूमेंट्स ले जाना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये दो वेरिएबल्स को पास कर दिया, ठीक है। ए नाम के वेरिएबल को पास किया और बी नाम के वेरिएबल को पास किया, और ये सेमीकोलन, ठीक है। तो ये फंक्शन की कॉलिंग का सिंटेक्स है। किसका सिंटेक्स है? फंक्शन की कॉलिंग का सिंटेक्स है। जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करोगे, ठीक है, जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करते हो तो नॉर्मल सा क्या रहेगा, मेरी बात सुनना। जैसे ये फंक्शन को कॉल किया तो ये फंक्शन किसके पास चले जाएगा? अपनी डेफिनेशन के पास चले जाएगा। जैसे ही आप किसी फंक्शन को कॉल करोगे, वो किसके पास चले जाएगा? उठ के डेफिनेशन के पास चले जाएगा। और डेफिनेशन अपन कहाँ लिखते हैं? मेन फंक्शन के नीचे लिखते हैं। डेफिनेशन कहाँ लिखते हैं? देखो, डिक्लेरेशन मेन फंक्शन के ऊपर, डिक्लेरेशन क्या बताता है कि तू अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है मेन फंक्शन को, तेरे अलावा कोई और फंक्शन भी जो एग्जिस्ट करता है। फिर कॉलिंग का आएगी मेन फंक्शन के अंदर। कॉलिंग क्या बताती है कि अब से इस फंक्शन का काम स्टार्ट हो गया है। इस बार मैं कॉलिंग के साथ क्या भेज रहा हूँ? आर्ग्यूमेंट्स भेज रहा हूँ, ठीक है। क्या भेज रहा हूँ? आर्ग्यूमेंट्स भेज रहा हूँ, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट क्यों भेज रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल कि आप आप दो भाई हो, ठीक है। एक बड़ा भाई गांव में रहता है और दूसरा भाई शहर में रहता है, ठीक है। तो बड़े भाई ने दूसरे भाई को कॉल किया, है ना। तो बड़ा भाई बोलता है कि भाई तू जब आ रहा है शादी में, मतलब बड़े भाई की शादी है, तो उसको कुछ सामान मंगाना है अपने छोटे भाई से। तो वो छोटे भाई को कॉल करके बोलता है कि जब तू आए ना, तो मेरे तेरे साथ कुछ सामान ले आना, है ना। क्योंकि जो गांव में चीजें नहीं मिलती वो शहर में मिलती होगी, हो सकता है। तो तेरे साथ कुछ सामान ले आना, ठीक है। तो वो छोटे भाई ने बोला ठीक है भैया, मैं ले आऊंगा, ठीक है। तो अब मेरी बात सुना, जब वो निकला वहां से, है ना, तो सामान लेके निकला, है ना। कहाँ जा रहा है? गांव की तरफ जा रहा है। शहर से कहाँ जा रहा है? गांव की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो वहीं पे ऐसे ये मान लो कि ये शहर है ना, शहर है। अब ये शहर से कहाँ जा रहा है? गांव की तरफ जा रहा है, यानी कि कॉलिंग कॉलिंग होके कहाँ जा रहा है? फंक्शन डेफिनेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। इस बार वो अपने साथ सामान ले जा रहा है। क्या ले जा रहा है? खाली हाथ नहीं जा रहा है, ये क्या ले जा रहा है? सामान ले जा रहा है, ठीक है। सामान ले जा रहा है, और सामान ऐसा आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर क्या ले जा रहे हैं अपन? आर्ग्यूमेंट ले जा रहे हैं। वो क्या ले जा रहा है? सामान ले जा रहा है, और यहाँ पर अपन क्या ले जा रहे हैं? आर्ग्यूमेंट ले जा रहे हैं। और आर्ग्यूमेंट में क्या है? ए नाम के वेरिएबल है और बी नाम का वेरिएबल है। आर्ग्यूमेंट में क्या है? ए नाम का वेरिएबल है और बी नाम का वेरिएबल है, और ए के अंदर 5 है और बी के अंदर क्या है? 4 है, ठीक है। अब वो छोटा भाई सामान लेके स्टेशन तक तो आ गया, ट्रेन में बैठा शहर से, और कहाँ गया? स्टेशन पे आ गया। वो क्या बोलेगा कि भैया आप क्या करो कि किसी को भेज देना मेरा, जो सामान ले सके। क्या ले सके? सामान ले सके। क्यों भैया? क्योंकि मेन दिक्कत क्या आती है कि मैं इतना सामान उठा नहीं पाऊंगा भैया, तो आपको किसी को भेजना पड़ेगा जो मेरा सामान उठा पाए, ठीक है। वैसे ही अपन जैसे डेफिनेशन पे आ गए, कॉलिंग की फंक्शन की कॉलिंग करने के बाद कहाँ पर आ जाते हैं? डायरेक्टली डेफिनेशन पे आ जाते हो। डेफिनेशन का सिंटेक्स क्या है? डेफिनेशन का सिंटेक्स क्या है? रिटर्न टाइप। क्या जाएगा? रिटर्न टाइप। फिर क्या जाएगा? फंक्शन नेम। क्या जाएगा? फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पर पैरामीटर रहेंगे। पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, आप जितने भी ले सकते हैं, इन्फानाइट पैरामीटर। मतलब यहाँ पर कभी आप कॉलिंग के टाइम पे जो आर्ग्यूमेंट, उसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं। कॉलिंग के टाइम पे आप कभी इसके अंदर कुछ भी डालोगे उसे आर्ग्यूमेंट कहेंगे, और उस आर्ग्यूमेंट को लेने के लिए आप डेफिनेशन में क्या रहेंगे? इसको पैरामीटर कहेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, ए और बी, अब कॉलिंग के साथ क्या जा रहा है? डेटा जा रहा है। कॉलिंग के साथ क्या, जैसे मैंने फंक्शन को कॉल किया तो वो डेफिनेशन पे जा रहा है, और डेफिनेशन के जाते टाइम वो क्या ले जा रहा है? डेटा ले जा रहा है। कौन सा ले जा रहा है? ए नाम का वेरिएबल और बी नाम का वेरिएबल, ये दो वेरिएबल्स वो ले जा रहा है, ठीक है। अब इस डेटा को लेने के लिए मुझे कोई वेरिएबल चाहिए रहेगा, डुप्लीकेट वेरिएबल, कि वो कॉलिंग के डेटा को स्टोर करा पाए अपने पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की ट्रेन से जो आ रहा है भाई छोटा, उसने क्या बोला कि भैया किसी को भेज दीजिएगा ताकि वो मेरा सामान ले पाए। वैसे ही यहाँ पर भी ये बोल रहा है कि जब कॉलिंग के साथ डेटा जा रहा है, ठीक है, तो दो वेरिएबल्स में जा रहा है। तो वही बता रहा है कि आप क्या कीजिए कि बताओ, डेफिनेशन पे भी कुछ ऐसी डुप्लीकेट वेरिएबल रख दीजिएगा कि कॉलिंग के अंदर की जो वैल्यूज है वो ले पाए। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वॉइड रिटर्न टाइप, तो वॉइड आएगा फंक्शन नेम के हिसाब है, ठीक है। अब ये जो ए नाम का वेरिएबल है ना, ये ए नाम को वेरिएबल लेने के लिए मैंने क्या किया? एक डुप्लीकेट वेरिएबल बनाया जिसको नाम दे दिया मैंने एक्स, और इसका डेटा टाइप भी क्या है? इंटीजर है। देखो, ए का डेटा टाइप भी क्या है? इंटीजर है। ए का डेटा टाइप भी क्या है? इंटीजर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दो पैरामीटर पास किए थे, तो कॉलिंग के टाइम पे भी मैं सिर्फ दो ही वैल्यू दे पाऊंगा। कभी मैंने यहाँ पर दो पैरामीटर पास किए ना, तो कॉलिंग के टाइम पे कितनी वैल्यू दे पाऊंगा? दो ही वैल्यू दे पाऊंगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है? देखो, अब ए नाम का जो वेरिएबल है, ए नाम का वेरिएबल मैंने इस एक्स नाम के डुप्लीकेट एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। फिर जो ये बी नाम के वेरिएबल है, बी नाम के वेरिएबल के अंदर की जो वैल्यू है वो मैंने डुप्लीकेट वाई नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दी, ठीक है। और इसके ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और इसके अंदर आप क्या लिखोगे? अपना कोड लिखोगे। क्या लिखोगे? कोड लिखोगे, ठीक है।
जैसे कि तो इसके अंदर आपको जो भी कोड लिखना है वो आप कोड लिख सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देखिए मैंने क्या किया, फंक्शन का डिक्लेरेशन किया। डिक्लेरेशन क्या बताता है, मेन फंक्शन की तो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता और कोई भी एग्जिस्ट होता है। अब फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या, नो रिटर्न है, वॉइड यानी, और यहाँ पर आर्गुमेंट है, तो किस टाइप का हो गया, नो रिटर्न विद आर्गुमेंट। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, अपन कोडिंग करेंगे तो और अच्छे से आप समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कॉलिंग आ रही है। कॉलिंग में मैंने क्या किया, आर्गुमेंट्स पास किए। आर्गुमेंट्स किस, दो आर्गुमेंट पास किए, ए और बी, ये दोनों का क्या टाइप है, इंटीजर है। और ये टाइप बताने वाला कौन है, फंक्शन का डिक्लेरेशन, क्योंकि यहाँ पर डिक्लेरेशन में बता दिया था कि दो आर्गुमेंट जाएंगे और किस टाइप के जाएंगे, इंटीजर टाइप के जाएंगे, ठीक है। फिर डेफिनेशन, अब जो ए नाम का वेरिएबल है देखो कॉलिंग के साथ डेफिनेशन पे जा रहे हैं अपन, तो कॉलिंग के साथ क्या जा रहा है, डेटा जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, डेफिनेशन की तरफ जा रहा है। तो एक जो ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू अपन ने एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करा ली, और जो बी नाम के वेरिएबल की वैल्यू वो मैंने वाई नाम के वेरिएबल में स्टोर करा ली, ठीक है। और उसके बाद आपको जो भी टास्क परफॉर्म करना है आप कर सकते हैं। चलिए तो इसका एक काम करते हैं, एक प्रोग्राम करके देख लेते हैं, क्या करके देखते हैं, प्रोग्राम, ठीक है। चलिए पहले क्या करते हैं, सिंटेक्स डिक्लेरेशन आएगा। डिक्लेरेशन का क्या है, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, और क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, आर्ग्यू सॉरी, इधर डेटा टाइप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेटा टाइप, ठीक है। अब अब क्या करते हैं, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप यानी कि वॉइड, यानी कि नो रिटर्न, क्योंकि अपना टाइप ही है ना, नो रिटर्न विद आर्गुमेंट, ठीक है। फंक्शन नेम, फंक्शन नेम में इस बार मैं सब्ट्रैक्ट ले लेता हूँ, पिछली बार अपन ने एडिशन वाला किया, इस बार अपन सब्ट्रैक्शन वाला कर लेते हैं, ठीक है। फिर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, डेटा टाइप। अब मैंने क्या किया कि मैं कॉलिंग के टाइम पे ना दो आर्ग्यूमेंट शेयर करूंगा, डेफिनेशन को, कॉलिंग के टाइम पे कितने आर्ग्यूमेंट शेयर करूंगा, दो आर्ग्यूमेंट शेयर करूंगा, किसको करूंगा, डेफिनेशन को करूंगा। और उन दोनों का टाइप क्या होगा, उन दोनों का टाइप होगा भैया इंटीजर टाइप के होंगे, वो दोनों किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के। तो मैंने क्या किया कि दो डेटा टाइप्स पास किए और वो दोनों किस टाइप के, इंटीजर टाइप के, ठीक है। अब मैं किस में आ जाता हूँ, मेन फंक्शन में आ जाता हूँ, किस में आ जाता हूँ, मेन फंक्शन में। ये मेन फंक्शन की ओपन बॉडी है, क्लोज बॉडी है, ठीक है। अब मेन फंक्शन के अंदर क्या करूंगा, कॉलिंग करूंगा। ये कॉलिंग क्या बताएगी कि अब से इस फंक्शन का काम स्टार्ट हो गया है, अब से क्या हो गया, इस फंक्शन का काम स्टार्ट हो गया है। तो कॉलिंग का सिंटेक्स क्या है, सिंपल सा सिंटेक्स है, क्या जाएगा, फंक्शन नेम, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स। अब आर्ग्यूमेंट्स लेने भी पड़ेंगे और ये सेमीकोलन, ठीक है। तो अब मुझे डेफिनेशन में कितने आर्ग्यूमेंट्स भेजने हैं वो कौन बताता है, फंक्शन का डिक्लेरेशन बताता है। कौन बताता है, फंक्शन का डिक्लेरेशन। फंक्शन का डिक्लेरेशन क्या बता रहा है कि मुझे डेफिनेशन में दो आर्ग्यूमेंट्स भेजने हैं। फंक्शन का डिक्लेरेशन क्या बता रहा है, मुझे डेफिनेशन में कितने आर्ग्यूमेंट भेजने हैं, दो आर्ग्यूमेंट भेजने हैं। कहाँ से, कॉलिंग से डेफिनेशन में भेजने दो आर्ग्यूमेंट्स। तो मैं क्या करता हूँ, एक ए नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें पांच ले लिया, और एक बी नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने चार ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा कॉलिंग कर देता हूँ। कॉलिंग का सिंटेक्स क्या है, फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम क्या, सब है। अब आर्ग्यूमेंट्स, एक ए नाम का आर्ग्यूमेंट पास कर दिया और एक बी नाम का आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। ये दोनों किस टाइप के हैं, ये दोनों इंटीजर टाइप के हैं। और ये इंटीजर टाइप के क्यों है, क्योंकि डेफिनेशन में मैंने बताया कि दो वेरिएबल्स आएंगे और वो दोनों वेरिएबल्स किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे, ठीक है। तो आ गया समझ में, चलिए ठीक है। अब जैसे कॉलिंग करता हूँ तो वो अपने किस में चले जाता है, डेफिनेशन में चले जाता है। तो डेफिनेशन में आ जाते हैं अपन। डेफिनेशन का सिंटेक्स क्या है, क्या जाएगा, रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन नेम, और फिर क्या जाएगा, अब पैरामीटर। तो देखो जो कॉलिंग के टाइम पे जो पास करते हैं उसे आर्गुमेंट कहते हैं, और जो डेफिनेशन लेता है, मतलब उन आर्गुमेंट्स को जो डेफिनेशन ले रहा है उसे अपन पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। तो रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, फंक्शन का नाम सब है, और पैरामीटर, पैरामीटर आप देखो ए नाम का जो वेरिएबल है वो किस में चले जाएगा, मैंने ए नाम के वेरिएबल के अंदर की जो वैल्यू है, ए नाम का जो वेरिएबल, देखो कॉलिंग के टाइम पे क्या जा रहा है, डेटा जा रहा है। तो ए नाम का जो वेरिएबल है, ठीक है, ए नाम के अंदर क्या है, वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू किस में चली जाएगी, मैंने डुप्लीकेट एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करा ली। मतलब ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करा ली, कोमा बी नाम के वेरिएबल की वैल्यू मैंने किस में स्टोर करा ली, बी नाम के वेरिएबल की वैल्यू मैंने वाई नाम के वेरिएबल में स्टोर करा ली, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अब सिंपल सी बात है, मुझे सब्ट्रैक्शन कराना, तो जेड इक्वल टू में एक्स माइनस वाई करवा दिया, क्या करवा दिया, जेड इक्वल टू में एक्स माइनस वाई। और मैंने क्या करा दिया, प्रिंट एफ सब्ट्रैक्शन फंक्शन परसेंट डी कॉमा में
जेड, ठीक है, और ये सेमीकोलन। चलो चला के देखते हैं इसको। सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो, जो ए नाम का वेरिएबल है और जो बी नाम का वेरिएबल है, एज अ पैरामीटर मैंने यहाँ आर्गुमेंट ऐसा पास कर दिया। यहाँ पर ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू किसमें, कॉलिंग के टाइम पे क्या जा रहा है, डेटा जा रहा है। तो डेफिनेशन को उस कॉलिंग का डेटा लेने के लिए भी कोई वेरिएबल चाहिए था। तो ए नाम के वेरिएबल को मैंने एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया और बी नाम के वेरिएबल को मैंने वाई नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। फिर जेड इक्वल टू में एक्स माइनस वाई किया और मैंने किसको प्रिंट करा दिया, जेड को प्रिंट करा दिया। और आप देख सकते हैं ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है। कभी आपको वेरिएबल्स नहीं लेना है तो इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। आप डायरेक्टली यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। किस टाइप की ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 और 8 ले लिया। क्या ले लिया, 5 और 8, ठीक है। तो ये जो 5 ये इंटीजर वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, इंटीजर एक्स ले लिया 5 को स्टोर कराने के लिए। और जो 8 है ये भी एक इंटीजर वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पर एक इंटीजर वाई नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। 3 - 3, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मेरी बात सुनिएगा, ये आपको आई होप समझ में आया होगा। कभी नहीं आता तो अपन ट्राई रन तो करिए दे, इससे और चलिए सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स की, ठीक है। ये वाला प्रोग्राम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं जाता हूँ हैश इंक्लूड, जैसे कि आपने वैसे देख लिया होगा, लैपटॉप में देख लिया होगा, तो मैं जाता हूँ वॉइड, ठीक है। अब मैं क्या जाता हूँ, पहले क्या आएगा, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का आता है मेन फंक्शन के ऊपर होता है, और डिक्लेरेशन क्या बताता है मेन फंक्शन को कि तो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, कोई और भी जो तेज है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या है, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम ओपन ब्रैकेट डेटा टाइप और सेमीकोलन, ठीक है। रिटर्न टाइप फंक्शन नेम ओपन ब्रैकेट डेटा टाइप और सेमीकोलन। रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप आ जाएगा वॉइड। क्या आ जाएगा, वॉइड, है ना, यानी कि नो रिटर्न, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन नेम, फंक्शन नेम मैंने सब लिया है। क्या लिया है, सब। ओपन ब्रैकेट, मैंने क्या बोला कि दो वेरिएबल्स पास करूंगा कॉलिंग के टाइम पर, और उन दोनों वेरिएबल्स का टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि वो दोनों वेरिएबल्स का टाइप क्या है, इंटीजर है और सेमीकोलन, ठीक है। ये हो गया फंक्शन का डिक्लेरेशन। क्या हो गया, फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। फिर मैं किस में आ जाता हूँ, मेन फंक्शन में आ जाता हूँ, ठीक है। वॉइड मेन ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब इसका डेटा अब मुझे क्या करना है, फंक्शन की कॉलिंग करना है। और फंक्शन की कॉलिंग के लिए मुझे पहले दो वेरिएबल्स भेजने पड़ेंगे, और उन दोनों वेरिएबल्स का टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। तो मैं दो वेरिएबल्स ले लेता हूँ, एक ए नाम का ले लेता हूँ 5, और एक बी नाम का ले लेता हूँ जिसमें 4 ले लेता हूँ, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल्स किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। क्यों है, क्योंकि मुझे भी दो वेरिएबल्स सेंड करने हैं कॉलिंग के टाइम पे, और उन दोनों वेरिएबल्स का टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। अब फंक्शन की कॉलिंग का सिंटेक्स क्या रहता है, फंक्शन नेम ओपन ब्रैकेट और आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या रहता है कि आप कॉलिंग के टाइम पे जो डेटा भेज रहे हो उसे अपन आर्गुमेंट कहते हैं, और सेमीकोलन। फंक्शन का नेम क्या है, सब है, तो सब ले लिया, ठीक है। अब जो पहला है, पहला एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल आपको पास करना है। ये क्या डिक्लेरेशन क्या बता रहा है कि आप जो पहला वेरिएबल भेजेंगे वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। तो मैंने यहाँ पर एक जो ए है वो इंटीजर टाइप का, और वो मैंने पास कर दिया। अब दूसरा वेरिएबल कौन सा, ये भी इंटीजर टाइप का, तो मैंने जो बी है वो भी इंटीजर टाइप का, तो मैंने वो यहाँ पास कर दिया। अब जैसे ही मैं फंक्शन की कॉलिंग करूंगा, मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, फंक्शन की डेफिनेशन पे। जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल किया तो मैं कहाँ आ गया, फंक्शन की डेफिनेशन पे, ठीक है। और फंक्शन की जो डेफिनेशन रहती है वो मेन फंक्शन के बाहर रहती है। फंक्शन की कॉलिंग मेन फंक्शन को ये बताती है कि अब से इस फंक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है। अब मैं किस पे आ गया, फंक्शन की डेफिनेशन पे। किस पे आ गया, फंक्शन की डेफिनेशन पे। फंक्शन की डेफिनेशन का सिंटेक्स क्या रहता है, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम ओपन ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप वॉइड है, ठीक है। फंक्शन नेम, फंक्शन नेम क्या है, डेफिनेशन क्या बताता है कि क्या वर्क किया है फंक्शन ने, ठीक है। फंक्शन सब, फंक्शन का नाम सब है। आर्ग्यूमेंट, ओ सॉरी पैरामीटर आएगा यहाँ, हाँ पैरामीटर। पैरामीटर क्या बताता है कि कॉलिंग के टाइम पे जो डेटा आ रहा है उस डेटा को लेने के लिए जो आप वेरिएबल्स ले रहे हैं उसे अपन पैरामीटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि कॉलिंग के टाइम पे एक जो ए नाम का वेरिएबल आ रहा है उसका टाइप क्या, इंटीजर है। तो इस ए नाम की वेरिएबल को लेने के लिए, इस ए नाम के वेरिएबल को लेने के लिए मैंने इंटीजर एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है।
और इस बी नाम का, अब ये बी नाम का वेरिएबल, इसका टाइप क्या इंटीजर है, तो इस बी नाम के वेरिएबल को लेने के लिए मैंने इंटीजर वाई नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब ये क्या जाएगा, इसका ओपन ब्रैकेट, ये इसका क्लोज ब्रैकेट, और एक जेड नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैंने एक्स माइनस वाई का सब्ट्रैक्शन कराया। ये कुछ ऐसे काम कर रहा होगा, एक्स का डेटा ए में और वाई का डेटा बी में। ये असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह, ठीक है। और आप क्या करो, प्रिंट हेड करा लो, इसमें तो आप कुछ है नहीं रॉकेट साइंस, ठीक है। तो आई होप भाई आपको समझ में आ गया होगा, वैसे लैपटॉप में तो ज़्यादा अच्छे से आ गया होगा, तो इसमें भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ठीक है। तो मेरे फंक्शन टाइप वन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज टाइप वन वाली वीडियो देखिए, क्योंकि उसके ही क्वेश्चन अब मैं यहाँ पर करवाऊंगा, ठीक है। और उसके क्वेश्चन यहाँ पर करवाऊंगा, इसका मतलब क्या होता है कि आपको इस बार मैं ड्राई रन नहीं करके बताऊंगा, इस बार मैं डायरेक्टली बता दूंगा इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन उसको फंक्शन विथ नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं उसको, ठीक है। चलिए करते हैं। अब क्या है, एक काम करते हैं, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। तो मैं क्या करता हूँ, एच stdio.h वॉइड। अब देखो क्या जाएगा, डायरेक्टली सिंटेक्स क्या बोलता है, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप मैंने वॉइड ले लिया यानी कि नो रिटर्न, ठीक है। फंक्शन का नाम मैंने फैक्ट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आर्गुमेंट मैं क्या करूंगा, एक इनपुट लूंगा नंबर नाम का, ठीक है। आपने ये सारे प्रोग्राम्स देखे, मैंने फॉर लूप में भी बताए थे और फर्स्ट में टाइप में भी बहुत अच्छे से ड्राई रन किए थे, ठीक है। तो ये समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया कि मैं एक ही डेटा टाइप लूंगा जो इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो फैक्ट लिया, फिर यहाँ पर मैंने एक डेटा टाइप पास किया कि मैंने एक ही वेरिएबल, मतलब कॉलिंग के टाइम पे मुझे एक ही वेरिएबल पास करना है और वो उसका टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा, ये यहाँ बता रहा है, ठीक है। कि कॉलिंग के टाइम पे मुझे एक ही वेरिएबल पास करना है, उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मेन फंक्शन में आ गया कॉलिंग के लिए। अब यहाँ पर देखो, मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे एक ही वेरिएबल पास करना है एज ए आर्ग्यूमेंट। तो मैं क्या करता हूँ, एक नम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। इस बार मैं यूजर से इनपुट लूंगा, ठीक है। प्रिंट एफ एंटर द नंबर, ठीक है। एन एफ परसेंट डी कॉमा एड्रेस ऑफ नम, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कॉलिंग, कॉलिंग कैसा होगा, फंक्शन का नेम फैक्ट है, और उसके बाद आर्गुमेंट। अब यहाँ पर क्या देखो, डिक्लेरेशन के टाइम पे मैंने एक ही डेटा टाइप बोला है और वो किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पर भी एक ही नंबर जाएगा और वो किस टाइप का जाएगा, इंटीजर टाइप का जाएगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पर सेमी कॉलम लगा दिया ताकि वो क्लोज हो जाए, ठीक है। कभी आपको ऐसा समझ में ना, अपन एक काम करेंगे, इसका ट्रायल रन एक और बार बोर्ड में भी देख लेंगे ताकि आपको और समझ में आ जाए, ठीक है। फैक्ट, तो ये समझ में आ गया होगा। अब मैंने वेरिएबल भेजा है किस नाम का, ये अब इसका टाइप क्या, देखो यहाँ पर बोला डिक्लेरेशन में कि इंटीजर टाइप का आपको वेरिएबल पास करना है कॉलिंग के टाइम पे। तो मैंने कौन सा वेरिएबल पास किया, इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल पास किया कॉलिंग के टाइम पे। तो जैसे ही मैंने कॉल किया तो अपन किस पे आ जाएंगे, डायरेक्टली डेफिनेशन पे आ जाएंगे। डेफिनेशन का सिंटेक्स क्या है, रिटर्न टाइप वॉइड है। फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम है फैक्ट, क्या नाम है फंक्शन का, फैक्ट नाम, ठीक है। उसके बाद पैरामीटर। अब देखो ये नम नाम का वेरिएबल है, कॉलिंग के टाइम पे क्या जा रहा है, डेटा जा रहा है, और किस नंबर्स का, अब वो नम नाम का वेरिएबल है, ठीक है। तो अब उस नम नाम के वेरिएबल को लेने के लिए मैंने एक डुप्लीकेट वेरिएबल बना लिया जो एन नाम का है। मतलब इस नम नाम का जो ओरिजिनल का डेटा है वो एक डुप्लीकेट वेरिएबल में भी आ गया, जिसका टाइप क्या है, एन है, ठीक है। मतलब जिसका टाइप क्या है, इंटीजर है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी इंटीजर वैल्यू है, ये इंटीजर वैल्यू क्यों है, क्योंकि डिक्लेरेशन के टाइम पे पहले ही बता दिया था कि एक ही वेरिएबल जाएगा जिसका टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। फिर ये भी इंटीजर है, ये इंटीजर क्यों है, क्योंकि मुझे कॉलिंग के टाइम का डेटा लेना है, और कॉलिंग के टाइम का डेटे का टाइप क्या है, कॉलिंग के टाइम का डेटे का टाइप है इंटीजर। तो ये भी किस टाइप का हो गया, इंटीजर टाइप का हो गया, ठीक है। अब करके देख लेते हैं। तो मैंने एक आई नाम का वेरिएबल ले लिया और एक एफ नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। चलिए अब मैं फॉर लूप लगाता हूँ। मैंने आई को कहाँ से स्टार्ट किया, वन से स्टार्ट किया, और आई को लेस देन इक्वल टू कहाँ तक ले जा रहा हूँ, एन तक ले जा रहा हूँ, और आई प्लस प्लस, ठीक है। ठीक है। अब मैंने बोला एफ इक्वल टू में एफ इंटू में आई, ठीक है। और मैंने किसको प्रिंट करा दिया, प्रिंट एफ फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर एन डी प्लस एफ। चलो चला।
5। आप देख सकते हैं 120 आ रहा है। आई होप आपको और क्लैरिटी मिली होगी। इसको एक बार व्हाइट बोर्ड पे भी ड्राई रन करके देख लेते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर निकालना है, ठीक है। वैसे तो ये प्रोग्राम आप कर चुके हैं, काफ़ी बार कर चुके हैं, लेकिन एक और बार अपन नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट से समझ लेते हैं, ठीक है। तो वहीं आ जाता हूँ मैं, इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच रिटर्न। आप डायरेक्टली डिक्लेरेशन करेंगे, डिक्लेरेशन का सिंटेक्स बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नो रिटर्न, नो रिटर्न कौन बताता है, वॉइड बताता है। और फंक्शन नेम, फंक्शन नेम मैंने फैक्ट ले लिया, क्या ले लिया, फैक्ट। विथ क्या जाएगा इसमें, डेटा टाइप। तो मैं कॉलिंग के टाइम पे एक ही वेरिएबल भेजूंगा जिसका टाइप क्या इंटीजर है, तो मैंने यहाँ पर भेज दिया इंटीजर टाइप का एक ही डेटा टाइप पास कर दिया, ठीक है। फिर किस में आ जाता हूँ, मेन फंक्शन में आ जाता हूँ, ठीक है। डिक्लेरेशन क्या बता रहा है कि मेन फंक्शन को कि जो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, एक फैक्ट नाम का फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कॉलिंग, कॉलिंग का सिंटेक्स क्या है, कॉलिंग कॉलिंग क्यों करते हैं कि अब से इस फंक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया नम नाम का, जिसमें मैंने 5 ले लिया, क्या ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इस फैक्ट नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया, किसको कॉल कर दिया, फैक्ट नाम के। अब यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल मैंने पास किया, तो यहाँ पर भी कौन सा जाएगा, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जाएगा, और नम जो है वो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। जैसे ही कॉलिंग की तो अपन कहाँ पहुंच जाएंगे, अपने मेन फंक्शन और डेफिनेशन पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे, डेफिनेशन पे। डेफिनेशन का सिंटेक्स क्या रहता है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट। अब ये जो वेरिएबल जा रहा है, देखो कॉलिंग के साथ क्या जा रहा है, डेटा जा रहा है, तो इस डेटा को लेने के लिए भी मैंने एक डुप्लीकेट वेरिएबल बनाया जिसका टाइप भी क्या है, इंटीजर है, ठीक है। ओपन ब्रैकेट किया मैंने। अब डायरेक्टली मुझे क्या निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मैंने 5 लिया तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, यानी कि 120। तो 1 से लेके उस n तक नंबर का मल्टीप्लीकेशन फैक्टोरियल कहलाता है। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पहले एक i नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। एक f नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें 1 डाल देता हूँ। अब मैं फॉर लूप चलाता हूँ, क्या चलाता हूँ, फॉर लूप। आई को मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया, आई को मैं लेस देन इक्वल टू एन तक ले जा रहा हूँ, और आई प्लस प्लस, ठीक है। ओपन ब्रैकेट किया, क्या किया मैंने, ओपन ब्रैकेट किया। अब मैंने क्या किया, एफ इक्वल टू में एफ इंटू आई किया, एफ इक्वल टू में एफ इंटू आई, ठीक है। अब इसको थोड़ा ट्राई रन करते हैं। आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू, अब एन क्या था, एन 5 था, ठीक है। यहाँ पर भी एन 5 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। एफ में क्या है, 1 है, आई में क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 किस में चले गया, इस एफ में चले गया। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 5। कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए कि एफ इंटू आई कर दीजिए। एफ में क्या है, 1 है, तो 1 इंटू आई यानी कि 1 इंटू 2 कितना होता है, 2 होता है। अब एफ में क्या चले गया, 2 चले गया। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 5। कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आप देखिए, अब एफ में क्या है, 1 इंटू 2 यानी कि 2 है, तो 2 इंटू 3, क्योंकि आई की वैल्यू अब 3 है, ठीक है। तो ये 6 हो गया, तो एफ में क्या चले गया, 6 चले गया, ठीक है। उसके बाद फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 4 हो जाएगा, 4 लेस देन 5। कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो अब एफ एफ है, एफ में क्या है, 6 है, एफ में क्या है, 6 है, और आई में क्या है, 4 है, तो एफ इंटू आई यानी कि ये 6 इंटू 4 कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। फिर आएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, ये 5 हो जाएगा, 5 लेस देन 5। कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो एफ इंटू आई, एफ एफ में क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 यानी कि 24। 24 इंटू 5 कितना हो गया, 120 हो गया, ठीक है। फिर आएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 6 हो जाएगा, 6 लेस देन 5। कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। अब मेरी बात सुनिएगा, आप देख सकते हैं कि मैंने 1 से लेके एन तक का पूरा मल्टीप्लीकेशन किसमें स्टोर करा के रखा है, एफ में। तो लूप के बाहर में किसको प्रिंट करा दूंगा, एफ को प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। एफ को मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो ये था फैक्टोरियल का, क्योंकि ये इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि अपन ने काफी सारे प्रोग्राम्स में ये कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन अपन को करना है, ठीक है। अपन ने पिछली बार जो किया था वो स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स के था विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, है ना। इस बार यूजिंग थर्ड वेरिएबल करेंगे, ठीक है। तो स्वैपिंग ऑफ नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है। तो मुझे स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स करना है, किसका यूज करके, थर्ड वेरिएबल का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। एस टी डी आई ओ डॉट एच, मतलब दो नंबर की स्वैपिंग करनी है थर्ड वेरिएबल का यूज करके, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो पहले डिक्लेरेशन कर लेते हैं, रिटर्न टाइप, ठीक है। फंक्शन का नाम मैंने स्वैप दे दिया,
फंक्शन का नाम क्या दे दिया मैंने, स्वैप दे दिया, ठीक है। यहाँ पर अब मुझे दो नंबर की स्वैपिंग करनी है, तो ऑब्वियसली बात है मैं कॉलिंग में दो नंबर्स के आर्ग्यूमेंट्स भेजूंगा, ठीक है। और वो दोनों दोनों नंबर किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे। देखो ये यहाँ पर डेटा टाइप में ना आप कितने भी डेटा टाइप्स पास कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक आप कभी एक इंटीजर टाइप का भी पास कर सकते हैं, दूसरा फ्लोट टाइप का भी पास कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप सिमिलर टाइप के डेटा टाइप पास कर सकते हैं, ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ये मैंने सेमी कॉलम लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, वॉइड मेन में आ जाते हैं, कॉलिंग कर देते हैं। कॉलिंग के लिए मुझे दो आर्ग्यूमेंट्स पास करने, कितने आर्ग्यूमेंट पास करने, दो आर्ग्यूमेंट पास करने, और दोनों किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे। तो मैंने एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, ठीक है। प्रिंट एफ इंटर वैल्यू ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू इनपुट करा रहा हूँ मैं यूजर से, ठीक है। स्कैन एफ %d कोमा एड्रेस ऑफ ए कोमा एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, अब कॉलिंग करनी है। कॉलिंग देखो स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स कर रहे हैं, इसलिए मैंने दो नंबर्स को ही सोचा कि आर्गुमेंट में पास कर सकता हूँ। आप चाहे तो एक नंबर को भी पास कर सकते हैं, और एक नंबर आप नीचे डुप्लीकेट मेमोरी में भी ले सकते हैं, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, ठीक है। अब मैंने स्वैप नाम के फंक्शन को कॉल किया। कॉलिंग कैसे करेंगे, फंक्शन का नाम और उसके अंदर जितने भी आर्गुमेंट है वो पास कर देंगे। अब यहाँ पर दो इंटीजर टाइप के आपने पास किए थे डेटा टाइप्स, तो यहाँ पर जो आर्गुमेंट आएंगे वो भी दो ही जाएंगे, और दोनों किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे, ठीक है। ये सेमी कॉलम। अब मैंने क्या किया, वॉइड एड। अब डायरेक्टली किस पे आ जाएंगे, डेफिनेशन पे। डेफिनेशन का टाइप क्या होता है, रिटर्न टाइप। फंक्शन नेम क्या है, स्वैप। और फिर क्या आ जाएगा, दोनों वेरिएबल्स आएंगे, और वो दोनों वेरिएबल्स किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे, ठीक है। यानी कि अब कॉलिंग के पास, कॉलिंग से डेफिनेशन के पास क्या जा रहा है, कॉलिंग से डेफिनेशन के पास दो वेरिएबल्स का डेटा जा रहा है, और दोनों वेरिएबल्स किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के। तो ए नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैं एक्स नाम के वेरिएबल में ले लेता हूँ। ए नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैंने एक्स नाम के वेरिएबल में ले ली, और जो बी नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैंने वाई नाम के वेरिएबल में ले ली है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनकी स्वैपिंग कर लेता हूँ, लेकिन इस बार मुझे थर्ड नंबर का यूज करके स्वैपिंग करना है, किसका, थर्ड नंबर का यूज करके। तो मैंने क्या किया कि अब देखो एक्स के पास किसका डेटा है, ए नाम के वेरिएबल का है, एक्स के पास किसका डेटा ए नाम के वेरिएबल का है, और वाई के पास किसका डेटा है, बी नाम के वेरिएबल का है, ठीक है। तो मैंने ये सोचता हूँ एक में 5 ले लेता हूँ, एक में 4 ले लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक जेड नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैं एक्स का डेटा डाल देता हूँ। जेड नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने किसका डेटा डाल दिया, एक्स का डेटा डाल दिया। अब देखा जाए तो इनफॉर्चुनेटली एक्स के पास किसका डेटा है, तो भैया एक्स के पास तो भैया ए का डेटा है, और ए के अंदर क्या है, 5 है, ठीक है। फिर वाई के पास किसका डेटा है, वाई के पास भैया बी का डेटा, और बी के पास क्या है, 4 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जेड इक्वल टू में एक्स किया, इसका मतलब क्या हो गया कि जेड के पास किसका डेटा आ गया, जेड के पास 5 आ गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक्स इक्वल टू में मतलब वाई, एक्स इक्वल टू में वाई किया, यानी कि वाई का डेटा आप जेड में डाल दो, सॉरी। फिर मैंने क्या किया, y इक्वल टू में x कर दिया। y इक्वल टू में x किया, इसका मतलब क्या हुआ कि x का जो डेटा है वो किसके पास चले जाएगा, y के पास चले जाएगा। तो x के पास क्या था, 5 था, तो y के पास भी कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। नहीं, कुछ गलत कर रहे हैं अपन, कहाँ गलत कर रहे हैं, हाँ। तो ठीक है, सॉरी सॉरी, चलो ये वाली लाइन भूल जाओ आप, ये वाली, ठीक है। तो x इक्वल टू जेड क्या, यानी कि x का जो डेटा वो किसके पास चले जाएगा, जेड के पास चले जाएगा, यानी जेड इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, x इक्वल टू वाई किया। तो जो y का डेटा है वो किसके पास चले जाएगा, x नाम के वेरिएबल के पास चले जाएगा। यानी कि अब x के पास किसका डेटा है, y का डेटा, और y के पास क्या है, 4 है ना। तो y के पास क्या है, 4 है, तो अब x के पास भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर y इक्वल टू मैंने जेड कर दिया, y इक्वल टू जेड कर दिया, यानी कि जेड का जो डेटा है वो y के पास डाल दो। जेड का डेटा, जेड के पास किसका डेटा है, x का डेटा, यानी कि 5 है। तो आप देख सकते हैं कि y के पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो आप देख सकते हैं दो नंबर की स्वैपिंग हो चुकी है, कितने नंबर्स की स्वैपिंग हो चुकी है, दो नंबर्स की, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको, मैं यहाँ लिख देता हूँ बिफोर द स्वैपिंग। और बस इसको यहाँ प्रिंट कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पर
आफ्टर द स्वैपिंग अपन इसको व्हाइट बोर्ड पे ट्राई रन करके देख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलो, चला 10 20, देख सकते हो बिफोर द स्वैपिंग 10 और 20 और आफ्टर द स्वैपिंग, ठीक है। चलिए इसको सॉरी व्हाइट बोर्ड पे ट्राई रन करके देख लेते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना आए। और हाँ, मेरी बात सुनिए, कभी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। चलिए व्हाइट बोर्ड पे ट्राई रन करते हैं इसको। चलिए एक लास्ट प्रोग्राम देख लेते हैं, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर विदाउट विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। पिछले प्रोग्राम में मैंने विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल किया था, लेकिन इस बार मैंने विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल किया है। अब मेरी बात सुनिएगा, पहले तो अपन लिख लेते हैं नॉर्मल चीजें, एस इंक्लूड stdio डॉट एच। अब पहले तो रिटर्न टाइप क्या आएगा, वॉइड आएगा। फंक्शन का नाम मैं स्वैप दे देता हूँ क्योंकि स्वैपिंग कर रहे हैं। अब स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स बता रहा हूँ, यानी कि दो नंबर्स की स्वैपिंग करनी है, यानी कि दो नंबर्स का डेटा एक्सचेंज करना है, ठीक है। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने ए में 5 लिया है इनपुट में और बी में क्या लिया है, 4 लिया है इनपुट में, तो आउटपुट में मुझे क्या आना चाहिए, ए में 4 आना चाहिए और बी में 5 आना चाहिए। इसी को अपन स्वैपिंग बोलते हैं, ठीक है। अब तो दो नंबर्स की स्वैपिंग करनी है, तो मैं दो नंबर्स का डेटा टाइप ले लेता हूँ कि दोनों नंबर्स में कॉलिंग के टाइम पे पास करूंगा वो किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे। जो दो नंबर्स में कॉलिंग के टाइम पे पास कर रहा हूँ ना, वो किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे। फिर मैं किस में आ जाता हूँ, मेन फंक्शन में आ जाता हूँ, ठीक है। ओपन ब्रैकेट। अब मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैंने 5 ले लिया, और एक और इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैंने 4 ले लिया, ठीक है। स्वैपिंग नाम के फंक्शन, स्वैप नाम के फंक्शन को मैंने कॉल किया। अब ए और बी ये दो वेरिएबल्स पास किए। ये जो फर्स्ट इंटीजर है ये ए को शो कर रहा है, और ये सेकंड इंटीजर ये इस बी को शो कर रहा है, ठीक है। फिर मैं किस में आ जाऊंगा, डेफिनेशन में आ जाऊंगा। किस पे आ जाऊंगा, डेफिनेशन पे। कॉलिंग तो मैंने कर दी, डेफिनेशन पे आ जाता हूँ, ठीक है। डेफिनेशन पे आ जाता हूँ। डेफिनेशन का सिंटेक्स क्या रहता है, वॉइड फंक्शन नेम। अब ये ए जो वेरिएबल है किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, तो इस ए को लेने के लिए मैंने एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया, और ये जो बी वेरिएबल है वो भी इंटीजर टाइप का, तो ये बी नाम के वेरिएबल को लेने के लिए मैंने वाई नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। ओपन ब्रैकेट। अब और ये क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल, यानी कि दो नंबर्स की स्वैपिंग तो करनी है लेकिन थर्ड वेरिएबल का यूज करके। मैं क्या करता हूँ, एक जेड नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। किस नाम का ले लेता हूँ, जेड नाम का। जेड में मैंने एक्स का डेटा डाल दिया। किसका डेटा डाल दिया, एक्स नाम के वेरिएबल का। एक्स में क्या था, ए का डेटा था, यानी कि 5 था, यानी कि ए का डेटा किसमें था, एक्स में था, यानी कि एक्स में भी क्या आ गया, 5 आ गया। और अब मैंने एक्स नाम का डेटा जेड नाम के डेटा में डाल दिया, यानी कि अब जेड में भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक्स में y नाम के वेरिएबल का डेटा डाल दिया, ठीक है। अब x नाम के वेरिएबल में किसका डेटा डाल दिया, y नाम के वेरिएबल का डाल दिया, ठीक है। अब y के पास किसका डेटा था, b का था, तो b में क्या था, 4 था, तो y में भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और अब x में भी क्या आ जाएगा, क्योंकि y का डेटा x में डाला है तो x में भी 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। आ गया 4। अब मैंने क्या किया, y नाम के वेरिएबल में z का डेटा डाल दिया। किसका डेटा डाल दिया, z का डेटा डाल दिया। तो z का डेटा मैंने किसमें डाल दिया, y नाम के वेरिएबल में, और z के पास क्या था, 5 था, तो अब y में भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दो नंबर्स की स्वैपिंग हो चुकी है। क्या हो चुका है, दो नंबर्स की स्वैपिंग हो चुकी है। इनपुट में मैंने क्या लिया था, x में 5 था और y में 4 था, लेकिन अब ये दोनों की स्वैपिंग हो चुकी है। और किसका यूज करके हुई है, थर्ड वेरिएबल का यूज करके हुई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट में पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आई थिंक क्लियर कर दिया होगा। कभी तब भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए एक और लेक्चर बना दूंगा। थैंक यू।